जय हिंद दोस्तों, लालचंद सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर दो पहला देख चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर पहला नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके पहला नंबर देख लें, उसके बाद ही दूसरा नंबर अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा नंबर है 3 + 2√5। मान लेते एक परिमेय संख्या है, माना एक परिमेय संख्या है। क्या माना? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम 3 + 2√5 को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि अगर p और q का HCF निकालें, क्या निकालें? p और q का HCF, तो 1 आना चाहिए। इसका मान 1 आएगा। तो अब देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है 3 + 2√5 = p/q। p/q 3 हमारे पास यहाँ पे उधर भेज देते हैं तो माइनस का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√5 = p/q - 3। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा? q। कितना आएगा? q। और यहाँ पे हमारे पास कितना? p माइनस इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, मतलब एलसीएम लिए q, तो इसके नीचे 1 है तो क्या आएगा इसके साथ? 3q माइनस का 3q। और इसके बाद क्या दिया? अंडर यहाँ पे 5 और 2√5। तो इधर लिख लेते हैं 2√5 बराबर, और क्या दिया था? 2√5 और p - 3q बटे क्या दिया था? q। अब देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 गुणे में बटे में जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा √5 बराबर p - 3q बटे 2। बटे में जाएगा तो इसके पास ही रहेगा, कितना हो जाएगा? 2q। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले लिख लेते हैं p - 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए p - 3q बटे 2q भी अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नंबर भी हो चुका। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर। देख लेते हैं तीसरे नंबर में क्या दिया है। तीसरा नंबर हमारे दिया है, यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1/√2। 1/√2 मान लेते हैं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कहीं बटे में आ जाए अंडर रूट तो उसको हम पहले ऊपर नीचे क्या करवा लेते हैं? गुणा करवा लेते हैं। तो ऊपर नीचे हम क्या करवाते हैं? गुणा बराबर p/q। और बाकी याद रखना कि q = 0 और
अब पी और क्यों क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या। अब इसका गुणा ऊपर करवाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2। इसका नीचे करवाएंगे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि रूट में अगर सेम संख्या 2 बार आ जाए तो एक संख्या निकल आती है। उसके बाद यहाँ पे पी बटे क्या दिया है, क्यों, पी बटे क्यों, इसका गुणा इसके पास होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 क्यों इक्वल, इधर हो जाएगा यहाँ पे 2p। और देखो यहाँ पे बटे में क्या दिया है, इसको हम बटे में भेज देते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर 2p बटे क्यों। अब लिख सकते हैं कि 2p बटे क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2p बटे क्यों भी अपरिमेय संख्या होगी। ये भी हो गया। उसके बाद देख ले तीसरे के क्या था, पहला। अब देख लेते हैं तीसरे का दूसरा, देख लेते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे के दूसरे में दिया 7 और 5, 7 अंडर रूट 5। दूसरा नंबर देख लेते हैं 7 अंडर रूट 5। मान लेते हैं परिमेय संख्या, क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 7 अंडर रूट 5 को हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इक्वल नॉट 0 और p और q क्या सहभाज्य संख्या है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 7, अब 7 यहाँ पे दिया है, 7 अंडर रूट 5 बराबर p बटे क्यों, 7 गुणे में बटे में जाएगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 5 बराबर p बटे 7 क्यों, 7 क्यों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि p बटे 7 क्यों परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए p बटे 7 क्यों भी अपरिमेय संख्या होगी। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दिया है 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2। मान लेते परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यों, जहाँ q इक्वल नॉट 0 और p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। तो हमारे पास यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर p बटे, यहाँ पे 6 बटे में जाएगा तो यहाँ पे 6 क्यों हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे p बटे 6 क्यों एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए p बटे 6 क्यों भी अपरिमेय संख्या होगी।
तो इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।